सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कल ऑब्जेक्शन करने वाली हूँ, तो मैंने ऑब्जेक्शन कर दिया है यूपी टेट के क्वेश्चंस पर, जो कि मैंने ऑब्जेक्शन किया है एक तो 92 पर, क्योंकि मेरे इसमें तो यही गलत था और बाकी वैसे तो क्वेश्चन 8 गलत हैं इसमें, लेकिन मेरा जो था वो 92 ही गलत था। बाकी जो मेरे गलत नहीं है मैं उन पर ऑब्जेक्शन कैसे कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने उन पर ऑब्जेक्शन नहीं किया है। तो एक तो 92 पर ऑब्जेक्शन मैंने किया है, और आप भी बताना कमेंट में कि आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया या फिर नहीं। और 105 पर ऑब्जेक्शन किया है मैंने इस पे, और 108 पे ऑब्जेक्शन किया है। मेरे सेट में ये 108 है, और बाकी जो वैसे दिया हुआ है आंसर की वे में 101वें नंबर पर दिया हुआ है पेपर 2 का 101 नंबर। तो इस तरीके से मैंने कुछ बताया भी है, जो मैं आगे अपनी वीडियो में बता दूंगी किस तरीके से मैंने ऑब्जेक्शन किया है। और यहाँ पर मैंने पहले खुद सोल्व किए हैं मैथ्स के इस तरीके से, ये मैंने सोल्व किए, उसके बाद मैंने ये ऑब्जेक्शन किया। और देखो कल मेरी उंगली जल गई थी, यहाँ पे थोड़ा फोका सा पड़ा हुआ, और यहाँ पे भी। तो ये मेरी नई उंगली जल गई थी, कल हम भरवा करेले और पूरी बना रहे थे, तो मेरी उंगली जल गई थी। इसको तो छोड़ो, खैर जलने दो। फिर उसके बाद आगे है मेरा जो डाउट था ना, वो एक तो 121 में है, इसका बताना मुझे। ये मैं सोच रही हूँ ऑब्जेक्शन करूँ या ना करूँ। एक मैम ने बताया था कि इसका जो आंसर होगा वो पोलीमराइजेशन होगा, और मैंने भी यही लगाया हुआ था, पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग जा रहा था। मैंने ये भी बना के देखा, ये भी देखा, लेकिन जब मैम ने बताया तो मुझे थोड़ा सुकून सा मिला। लेकिन मैंने चेक किया मतलब आंसर की में, तो उसमें कैटिनेशन दे रखा है। अब आप लोग बताना कि इसका सही आंसर क्या है 121 का। जब आप लोग सही बता देंगे तभी मैं इसका फिर ऑब्जेक्शन डाल दूंगी। या फिर मैंने एक कमेंट भी किया हुआ है मैम के पास, जिन मैम ने मुझे बताया था कि इसका आंसर पॉलीमराइजेशन है, जिसने मुझे ये बताया था उनके पास कमेंट किया है। अगर उनका रिप्लाई आता है तो तब मैं इसका ऑब्जेक्शन डालूंगी, अभी तक मैंने इसका ऑब्जेक्शन नहीं डाला है। फिर एक बात आ जाती है 135 की, ये वाला। ये जो 135 है ना, इसमें मैम ने बताया है दे डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, और मैंने भी यही लगाया हुआ है। तो पता नहीं इसका जो आंसर की आयोग ने बताया है वो दे कैन बी रिमेल्टेड एंड रिमॉल्ड रिपीटेडली, तो ये बताया है ऑप्शन ए, और मैंने इसका सही किया है ऑप्शन डी, और मैम ने भी इसका सही किया है ऑप्शन डी। तो मैंने इन दो क्वेश्चन का मैम के पास कमेंट किया है कि मैम आपने जो आंसर बताए हैं क्या वो सही हैं, और अगर सही है तो फिर आयोग ने आंसर ये क्यों बताया, और अगर आयोग का गलत है तो फिर मैं वहाँ पर वो डाल देती हूँ, मतलब ऑब्जेक्शन डाल देती हूँ। अगर मैम का रिप्लाई आ जाता है तो मैं ऑब्जेक्शन डाल दूंगी, अदरवाइज 4-5 बच्चों ने भी कमेंट कर दिया ना उस कमेंट के नीचे, तो मैं तो भी ऑब्जेक्शन डाल दूंगी अगर मैं सही हूँ तो। अगर मैं सही नहीं हूँ तो फिर तो मेरा ये गलत है ही। तो साइंस में मेरा भी 2 ऑब्जेक्शन मुझे लगता है कि ये डल सकते हैं। या आप लोग बताना कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, या मैम ने जो बोला है वो सही है, या आयोग जो बोल रहा है वो सही है। तो मैंने इसका आंसर लगाया था डी, दे डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, गर्म करने पर ये नरम नहीं होते। और आयोग ने इसका आंसर माना है फर्स्ट, इन्हें बार बार पिघलाकर दोबारा ढाला जा सकता है, आयोग ने ये माना है। आप बताना आप क्या सही लगा के आए हो, क्या आपका आंसर सही है या नहीं। और एक वो कैटिनेशन वाला जो क्वेश्चन है उसका भी बताना। और एक मैंने मतलब दो दो क्वेश्चन मैंने डाले हैं हिंदी में। हिंदी का मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, इसका मैंने बता दिया। मैथ्स में मैंने 3 डाले हैं, और ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन रेज्ड किया है, और हिंदी में मैंने रेज्ड किया है क्वेश्चन नंबर 36 पर, जो तत्सम तद्भव वाला है, जिसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, अग्नि और आग। और उत्तर कुंजी में मतलब आंसर की में ये जो दिया हुआ है ये 45 नंबर पर दिया हुआ है। इसी तरीके से मैंने जो और डाला है ऑब्जेक्शन 53, ये 53 इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि ये आंसर की में 53 नंबर पर है, और मेरे क्वेश्चन बुकलेट में ये 52 पर है। तो इस तरीके से एक आंख से देखना, इसका सही उत्तर होगा समान व्यवहार करना। इसका ऑप्शन भी आंसर की में सी ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब ये जो समान व्यवहार करना है ये सी ऑप्शन में रखा हुआ है। तो इस तरीके से इसका जो आयोग ने माना है वो ऑप्शन ए माना है, अंधाधुंध करना, और ये गलत है। तो इसका समान व्यवहार करना ये देना मतलब ये इसका सही है, और यही मैंने वहाँ पर मतलब ऑब्जेक्शन रेज इसी के बेस पर किया है। और जो मैंने वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो मैंने एक पीडीएफ बना कर किया है, जो मतलब ममतेज सर ने, मैंने पहले बार में भी बता दूंगी अभी भी बता रही हूँ कि ममतेज सर ने एक वीडियो में इन दोनों का प्रूफ दिया हुआ था, उसका स्क्रीनशॉट लिया, फिर उसको क्रॉप किया, फिर वहाँ से वो अटैच किया, और फिर गूगल पे यही सर्च किया, मतलब डिटो यही गूगल पर अपलोड कर दिया इसकी फ़ोटो, और फिर वहाँ से जो आंसर निकल के आया उसका स्क्रीनशॉट लिया। इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया है। तो यहाँ पर तो यूपी टेट की हमारी जर्नी खत्म हो जाती है, अब जब बस रिजल्ट आना है, जैसा भी आएगा देखी जाएगी। बाकी मतलब इतना है कि क्वालिफाइड तो मैं हूँ। और बात करते हैं आगे जो मैं करने वाली हूँ, आगे जो मैं करने वाली सॉरी
आगे जो मैं करने वाली हूँ वो है मेरा सीटेट और डीएलएड। मेरे डीएलएड के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं एंड सीटेट का तो क्लियर है कि 6 सितंबर को सीटेट का एग्ज़ाम है। तो हम लोग कल से सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जैसे हमने यूपी टेट की करी थी। और आप लोग मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं वो देख सकते हो कि मैंने यूपी टेट कितने दिन में पास किया है। मैंने एक एक चीज़ें आपको बता रखी हैं। मैं भी पेपर से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैंने ये चीज़ भी आपके साथ डिस्कस करी है कि भाई मैं भी तुम लोग के साथ पढ़ रही हूँ और जैसे डर तुम्हें लगता है वैसे मुझे भी लगता है। और जबकि तुम्हारी तैयारी तो 45 दिन 40 दिन वाली थी, मेरी उतने दिन की तैयारी नहीं थी क्योंकि मेरा कंपटीशन का एग्ज़ाम भी था, तो इस वजह से बस। तो अभी जो बात करते हैं वो मेनली जो फोकस होगा वो सीटेट पर होगा क्योंकि आगे जो टारगेट पड़ा है वो सीटेट है। अभी डीएलएड का तो एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि 1-2 महीने में ही एग्ज़ाम होने हैं। और इंटर्नशिप का भी 1-2 महीने में ही 1-2 महीने क्या, इसी महीने इंटर्नशिप भी स्टार्ट होगी हमारी। सो इसको भी ऑब्जेक्शन रेज करना है यूपी टेट एग्जाम में, तो आपको एक दिया होगा गिव ऑब्जेक्शन, तो एक दिया होगा व्यू ऑब्जेक्शन और एक डिलीट ऑब्जेक्शन। व्यू और डिलीट जब कर पाओगे जब आप ऑब्जेक्शन कर दोगे। तो जब आपको गिव ऑब्जेक्शन पर टैप करना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। तो फिर आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर की आंसर इज रॉन्ग को सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्शन टाइप में। फिर उसके बाद यहाँ कैंडिडेट आंसर जो आपका उत्तर है ना वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपका उत्तर है ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कैंडिडेट आंसर में आपका, जैसे कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ, इसका जो एग्जैक्ट सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आपको यहाँ पर वो कैंडिडेट आंसर में वो सिलेक्ट कर लेना है सी के सामने वाला डॉट। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। बाकी आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं कि आपको क्या लिखना है वहाँ पर। उसके बाद अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको या तो कोई फोटो अपलोड कर देनी है, उसका साइज 1 MB तक का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर कोई पीडीएफ, मैंने जो अपलोड करी है वो एक पीडीएफ करी है क्योंकि जो ममतेज सर ने एक डाला हुआ है उसका प्रूफ डाला हुआ है, इसका एक आंख से देखना का प्रूफ डाला हुआ है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया और एक गूगल पर इसी आंसर को सर्च किया, मतलब इसी क्वेश्चन को, और फिर जो आंसर निकल के आया उसका स्क्रीनशॉट लिया, फिर इन दोनों को अटैच करके एक पीडीएफ बनाई और फिर वो पीडीएफ मैंने यहाँ पर अपलोड करी है, चूज़ फाइल करके फिर वो मैंने अपलोड करी है। देन अब फिर आपको सबमिट ऑब्जेक्शन पर कर देना है, तो आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सबमिट हो जाएगा। और ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है ये भी बता देती हूँ मैं आपको। ये देखो ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है कि मेरे प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 36 है जो कि प्रश्न संख्या 6 पर है। मतलब जो मेरा क्वेश्चन बुकलेट है ना उसमें जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इसमें तो जो आंसर की आई है उसमें ही 45 क्वेश्चन नंबर रख दिया, लेकिन मेरे जो क्वेश्चन में पेपर में है वो 36 नंबर पर है और वो जो 36 नंबर है वो 6ठे पेज पर है। तो इस तरीके से मैंने बताया है कि मेरे प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 36 पर है जो 6 पेज पर है, लेकिन आयोग द्वारा उत्तर कुंजी में यह प्रश्न संख्या 45 पर रखा गया है। आयोग की अस्थायी उत्तर कुंजी में विकल्प ए माता माँ को सही बताया गया है, जबकि मानक हिंदी व्याकरण और प्रामाणिक भाषाई संदर्भों के अनुसार सही युग्म विकल्प डी अग्नि आग है। स्लगन प्रमाण पीडीएफ में यह स्पष्ट किया गया है कि इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी अग्नि आग है। अतः निवेदन है कि स्लगन प्रमाणिक संदर्भों का परीक्षण कर प्रश्न की पुनः समीक्षा की जाए तथा उत्तर कुंजी में आवश्यक संशोधन किया जाए जिससे सभी अभ्यर्थियों के हित में सही मूल्यांकन सुनिश्चित हो सके। तो इस तरीके से मैंने ये ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। और मैंने ये चीज़ अभी ध्यान दी है, मुझे ये ऑब्जेक्शन डिलीट भी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ विकल्प डी, मेरा जो 36 नंबर है ना क्वेश्चन नंबर, उसमें विकल्प डी है ये पेपर में, जबकि यहाँ पर जो 45 रखा गया है इसमें विकल्प बी दे रखा है। अब मुझे ये डिलीट करके विकल्प बी करना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि मैंने आप लोगों को बताने के चक्कर में देख लिया, अदरवाइज़ मेरा इधर उधर ही हो जाता पूरा मामला। तो कैंडिडेट आंसर बी मैंने सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर विकल्प डी लिख दिया, ये मेरा गलत हो गया। बाकी इसको मैं सही कर लूँगी, लेकिन आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है कि आपको किस तरीके से ऑब्जेक्शन डालना है।